सभी को मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च और सुबह की प्रार्थना में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर भला है, उसकी दया उसकी करुणा हम सबके ऊपर है। और वो परमेश्वर हमें और आपको बार बार चिताता है, बताता है कि जब हमारा मन व्याकुल हो, जब हम घबराए हुए हों, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें और आपको मोटिवेट करता है, बताता है कि जब भी मन घबराए, जब भी आपको कुछ आपके जीवन में अनहोना लगे, आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना हालात परिस्थिति को बदल देती है, जीवन को बदल देती है, आने वाले संकट को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। जब भी आपके जीवन में घबराहट हो, जब भी आपके जीवन आपका मन व्याकुल हो, आपको लग रहा हो कि अब मेरे जीवन में कुछ तो अनहोना होने वाला है, कुछ तो बुरी बातें होने वाली हैं, कुछ तो घटना घटने वाली है, और जब ऐसा हमारे और आपके जीवन में होता है, हम चिंता पे चिंता करने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें और आपको बताता है कि जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी मन में ऐसे विचार, ऐसे ख्याल आपके जीवन में आए, तो आप डरे ना, आप घबराएं ना, आप चिंता ना करें। आप घुटनों टेक कर, घुटनों में आकर आप उस खुदा से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना जीवन बदलती है, परिस्थिति बदल देती है, लाइफ चेंज कर देता है। हम और आप जानते हैं कि प्रार्थना प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम हुए, असंभव काम संभव हुए। तो क्या वो परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी परिस्थिति को, आपके जीवन में जो घटना घटने वाली है, उसको नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता उसका 42वां अध्याय 8 वचन से 11 पद संख्या तक पढ़ना चाहूंगा। यहाँ इस प्रकार राजा दाऊद कहता है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिद जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। और जब लोग ऐसा कहते हैं, उसके अंदर बड़े ही मन उसका व्याकुल हो जाता है, बड़ी ही घबराहट होती है कि प्रभु अब क्या होगा। ये लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, और शायद आपके साथ में ऐसी घटनाएं हमारे और आपके साथ भी घटती होंगी। लेकिन ऐसे समय में मन व्याकुल नहीं करना है। आगे लिखा है 11वें पद में कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। अपने प्राण से, अपने मन से, अपने आप से राजा दाऊद कह रहा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों शोक कर रहा है, तू क्यों घबराया हुआ, तू क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। क्या आप भी प्रार्थना करते हैं अपने मन से, अपने जीवन से, अपने आप से कहते हैं कि तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों घबरा रहा है, किस बात की चिंता कर रहा है। आगे कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। जब आपका मन व्याकुल हो, घबराया हुआ हो, आपको पहले हमने 8 पद में पढ़ा कि मैं प्रार्थना करूंगा, लिखा है ना, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को मैं उसके गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से जो है प्रार्थना करूंगा। और अंतिम पद में कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है। वो आज आपका मन, जब हमारा मन व्याकुल रहता, उतर जाता है, लेकिन यदि प्रभु हमारे साथ है, हमारा भरोसा उस पर है, वो हमारे मुख की प्रकाश बनेगा, चमक बनेगा, और हमारा मुख जो है व्याकुल नहीं रहेगा बल्कि आनंदित रहेगा। हालेलुया। और लिखा है, और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रख, वो मेरे मुख की चमक है, और हमारे जीवन में वो खुदा, वो परमेश्वर जरूर बड़े अद्भुत कामों को करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
आपको हमें घबराना नहीं है। मन व्याकुल है तो आपको प्रार्थना करना है, खुदा के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाहट के साथ में दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। वो आपके जीवन को, आपके हालात को, आपकी परिस्थिति को, आपके घर, आपके परिवार को, आपके सारी चीज़ों को बदल देगा। जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास खुदा के ऊपर रहता है, हम उस परमेश्वर पर अपने पूरे मन से विश्वास करते हैं, उस पर अपनी आशा को लगाए रहते हैं, वो हमारी और आपकी आशा को टूटने नहीं देता, बल्कि वो खुदाबंद परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी विश्वास से हम खुदा के चरणों में जाएं, और जो लोग, जिनके मन व्याकुल हैं, जिनके मुंह पर उदासी छाई हुई है, जो लोग घबराए हुए हैं, आज वे इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए सुने। साथ साथ में यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और यदि आप चाहते हैं कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल खरीदना, तो नीचे टैग बटन पर आप क्लिक करें, और उस बटन पर शॉप बटन होगा, शॉप बटन पर जाकर आप हिंदी बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और वचनों को पढ़कर आप प्रभु में दृढ़ हो सकते हैं। दुआ करेंगे। जमीन आसमां के निर्माता, सेनाओं के यहोवा, हमारे रचयिता परमेश्वर, हालेलुया, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं खुदा, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ही आदि और अंत, तू ही अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, तुझसा जमी में कोई नहीं है। प्रभु, तूने आज हमें प्रभु जी बताया, सिखाया, क्योंकि आज सुबह के समय प्रभु हमें आपने जिंदा रखा है, नया जीवन दिया है। लेकिन फिर भी खुदा, बहुत से लोग हैं जिनके मुख पर उदासी छाई है, जिनके मन व्याकुल हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके जीवन में कई एक ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं या घट चुकी हैं, या किसी को कॉल आया है, या किसी का जॉब छिन गया है। बहुत सी बातें के चलते इनके जीवन में इनका मन व्याकुल है। लेकिन प्यारे परमेश्वर, तू हमें बताता है, राजा दाऊद कहता है कि जब आपको ऐसा लगे प्रार्थना करें, खुदा पर भरोसा रखें। वो कहता है कि मेरे प्राण, तू क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। अपने आप से आज आप कहें कि मेरे प्राण, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों चिंता कर रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रख, यीशु पर भरोसा रख, खुदा पर भरोसा रख। वो परमेश्वर, हालेलुया, आपके मुख की चमक है। वो परमेश्वर आपके मुख की चमक है। वो आपके जीवन से सारी व्याकुलता, सारी उदासी, सारी चिंता का विषय जो आज आपके जीवन में है, जो दुष्ट आपको चाहता है कि आप ऐसे ही रहें, उन सारी बुरी बातों को आज वो खुदा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, आज आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके हर एक मित्र दोस्तों, आपके जॉब क्षेत्र से, हर एक जगह से निकाल फेंकेगा। आज वो खुदा हम सब की प्रार्थनाओं को, हम सब की गिड़गिड़ाहट को, हर एक की आवाज़ों को सुन रहा है। हालेलुया, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अब जहाँ भी है, कुछ समय आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं, कहें यीशु तेरा धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आज वो खुदा आपसे होम बलि, मेल बलि नहीं चाहता। वो खुदा चाहता है कि उसको आप धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएं, उस खुदा को आप धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाकर कहें यीशु तेरा धन्यवाद, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, त्रिएक खुदावन तेरा धन्यवाद। तू महान है, तू महान है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू सच में प्रभु हमारे मुख का प्रकाश है, मुख की चमक है, ज्योति है, रोशनी है। आज जो लोग, जिनका मन घबराया है, व्याकुल है, चिंतित है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज इसी समय उनके सारे मुख की उदासी यीशु के नाम से, उनके जीवन से, उनके मुख से, उनके घर, उनके परिवार, उनके मित्र, उनके दोस्त, उनके भाई, उनके बहन, उनके बच्चे, उनके माता पिता के जीवन से आज इसी समय खुदावंद यीशु के नाम से सदा सर्वदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैं इन सारी उदासी की आत्माओं को जो खुदा आपके लोगों के जीवन में बनी है, और प्रभु वे उदास है, मन घबराया है, व्याकुल है, प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि सारी उदासी की आत्मा आज इसी समय
खुदाबंद यीशु के नाम से इन सभी के जीवन से, इन सभी प्रियों के लाइफ से प्रभु दूर हो जाए। तू दया कर, तू अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदा तू दया कर प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हमारा भरोसा तो है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे दुआ करते हैं। आज प्रभु कोई भी उदास न रहे, उनके मुख की उदासी दूर हो जाए, लोगों की चिंताएं दूर हो जाए। ओ प्रभु जो कॉल आया है जिसके चलते उदास है, वो सारी बातें दूर हो जाए। आज आपके लोग आनंद करें, जय जयकार करें। प्रभु तुझ में मग्न रहे, क्योंकि तूने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं तुमसे फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। प्रभु ये निराशा की बातें, उदासी की बातें, मन व्याकुलता की बातें आज आपके प्रिय लोगों के जीवन से, उनके चेहरे से दूर हो जाए। और प्रभु आप आज आपके लोग आनंद मनाएं, जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं, बरकत मनाएं, और प्रभु आपके नाम की स्तुति उनके द्वारा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, मन की व्याकुलता को दूर करने के लिए, लोगों के चेहरे पर रोशनी चमक को लाने के लिए, लोगों के हर एक बुरी बातों को जीवन से दूर करने के लिए धन्यवाद। आगे का समय आपको हाथों में देते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। दिन भर आप प्रभु अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी रोशनी में हमें चला, पवित्र वचन के अनुसार चला, ताकि प्रभु हमारा जीवन किसी भी प्रकार की अपवित्रता की ओर न बढ़े, बल्कि प्रभु पवित्र रहे और खुदा तुझे प्रसन्न करने वाला हो। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह की। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप अपनी प्रार्थना हम तक लिखकर भेजिए। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप अपना नाम, अपना गांव, आप कहाँ से हैं और क्या प्रॉब्लम है लिखकर ज़रूर भेजें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।